देश और विश्व की सबसे बड़ी खबरों में इस समय आपके सामने लाए हैं मायावती का बड़ा ऐलान। न इंडिया न एनडीए अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ कुछ शर्तों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरेगी। इसके साथ साथ ही मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा कि एक तरफ सत्ता पक्ष फिर से अपनी सरकार बनाने की दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहारे सत्ता में आने के सपने देख रही है। दोनों ही गठबंधन सरकार में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले जो वादे किए थे वो खोखले साबित हुए हैं। मायावती ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को अगर साथ आना है तो उसके लिए शर्त यह है कि उनका एनडीए और बदले गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बीएसपी को भी सत्ता पर आसीन होने का अवसर मिलना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर बसपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में अकेले चुनाव लड़कर दमखम दिखाना होगा। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लाने की बात कह रही है, लेकिन उनकी बातों में भी कथनी और करनी का अंतर है। उनकी कथनी करनी में कांग्रेस की तरह ही खास बदलाव नहीं आता है। सत्ता में रहने के दौरान इनके दावे भी खोखले ही साबित होते रहते हैं। इससे पहले मायावती ने समान नागरिक संहिता को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया था। बसपा प्रमुख ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है, मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता है। मायावती ने आगे कहा था कि बीजेपी को यूसीसी से जुड़े सभी आयामों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि हमारी पार्टी यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है। यूसीसी लागू करने के बीजेपी मॉडल पर हमारी असहमति है। उन्होंने आगे कहा था कि ये बात भी सोचने वाली है कि अगर हर धर्म के मानने वाले एक समान कानून लागू होता है तो इससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। साथ ही लोगों में आपसी सद्भावना भी पैदा होगी। यह बात भी कई हद तक सही है। इसे ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान की धारा 14 में यूसीसी को बनाने का जिक्र किया गया है। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।